नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्य करने वाली अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को कितना मानदेय दिया जाता है, इस विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 10 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर ऐसे होते हैं जिन्हें खास पद दिए जाते हैं और वो स्वयं सहायता समूह के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। इन 3 मेंबर में एक अध्यक्ष होता है, दूसरा सचिव होता है और तीसरा कोषाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को कोई भी मानदेय स्वयं सहायता समूह की तरफ से नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि इस पद का बेनिफिट क्या है। ये जो 3 पद दिए गए हैं, अगर ये पद पर कोई भी नियुक्त होता है तो उसे क्या बेनिफिट होगा, इस विषय में बताते हैं आपको। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जुड़े हुए हैं तो उन्हें ये ज़रूर मालूम होगा कि कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा ज़रूरी होना है और आपके लिए मिनिमम हाई स्कूल पास होना भी चाहिए। स्वयं सहायता समूह में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अगर कोई भी नौकरी या कोई भी रोज़गार निकलता है तो उसके लिए लगभग हाई स्कूल पास मांगा जाता है। इसलिए इसमें सबसे पहले वरीयता दी जाती है अध्यक्ष को, उसके बाद को सचिव को और फिर उसके बाद कोषाध्यक्ष को। जिस तरह बीसी सखी बहनें नियुक्त की गई थीं तो उसके लिए जो योग्यता मांगी गई थी वो तो थी कि एक समूह का मेंबर होना चाहिए और उसी के साथ हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली वरीयता जो दी गई थी वो समूह के अध्यक्ष को दी गई थी। अगर समूह का अध्यक्ष इस काम को करने के लिए इच्छुक नहीं है तो उससे नीचे के जो पद हैं वो इसके लिए कार्य कर सकते हैं। इसी तरह की समूह से जुड़ी हुई और भी कई नौकरियां निकाली गईं, जैसे जल सखी, विद्युत सखी और सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत भी स्वयं सहायता समूह की ही महिलाएं लगाई गई हैं। तो इन सभी को जो है नियुक्त करने के लिए सबसे पहले अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को ही चुना गया था। समूह के अंतर्गत अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को यही बेनिफिट मिलता है कि कोई भी रोज़गार या कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें अगर वरीयता दी जाती है तो वो इन्हीं लोगों को सबसे पहले दी जाती है। उसके बाद में समूह के मेंबर्स को इसमें वरीयता दी जाती है। यदि ये 3 मेंबर्स में से कोई भी कार्य करना नहीं चाहता है और समूह में कोई पढ़ी लिखी और लेडीज़ हैं तो वो इसके लिए इच्छुक हैं तो कार्य कर सकती हैं। यदि इसके अलावा कोई कहता है कि समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को सैलरी मिलती है तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उन लोगों को कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो ये महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं तो इन महत्वपूर्ण पदों की बदौलत हमें अधिकारियों से मिलने का मौका मिलता है और हमारी एक अलग पहचान होती है कि हम अध्यक्ष हैं या हम सचिव हैं या हम कोषाध्यक्ष हैं। तो इस तरह से हमारा सम्मान भी बढ़ता है। इसलिए जो भी लेडीज़ पढ़ी लिखी होती है और स्वयं सहायता समूह बनाती है तो वो अपने लिए जो है एक पद की तलाश करती है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।